जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। तो करते हैं आज की क्लास शुरू। क्लास शुरू करने से पहले सुनिए आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख लो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में लड़ना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। आपने भी एक सपना देखा है सरकारी जॉब का, तो आप भी हमारे साथ जुड़कर या किसी सेटिस्फाइड टीचर के साथ जुड़कर आपके सपनों को उड़ान दीजिए और मेहनत से, कुछ महीने की मेहनत से आप सफलता की सीढ़ियों को चूम सकते हैं। तो करते हैं आज की क्लास शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के काल में हुआ था। कोणार्क सूर्य मंदिर की अगर हम बात करें तो वो कौन सा वंश था? वो था गंग वंश। गंग वंश की अगर हम बात करें तो इसका शासक था नरसिंह फर्स्ट, उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और अगला ऑप्शन है कि पल्लव वंश। पल्लव वंश की अगर हम बात करें, इसका जो मैसूर शासक था नरसिंह वर्मन फर्स्ट, इसका मैसूर शासक था। और राष्ट्रकूट वंश की अगर हम बात करें तो एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनवाया गया था। बढ़ते हैं आगे। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, आगे प्रश्न है कि अकबर ने गुजरात विजय के बाद किसका निर्माण करवाया था? अकबर ने गुजरात विजय के बाद की अगर हम बात करें तो बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी। कहाँ पर है ये? फतेहपुर सीकरी के अंदर ये बुलंद दरवाज़ा है। आगे है आगरे का किला। आगरे के किले की अगर हम बात करें, ये कहाँ पर है? आगरा के अंदर है। और कब बनवाया था ये अकबर ने? 1573 के अंदर। आगे है पंचमहल। पंचमहल की अगर हम बात करें, ये कहाँ पर है? ये जयपुर के अंदर है पंचमहल। आगे है शेरशाह सूरी का मकबरा। ये कहाँ पर है? ये है सासाराम, सासाराम बिहार के अंदर। सासाराम बिहार के अंदर है शेरशाह सूरी का मकबरा। और इन चारों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अकबर के द्वारा इन चारों का निर्माण करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 22 सदस्य होते हैं। और बात करें इसके अंदर 15 सदस्य कहाँ से होते हैं? लोकसभा से। और 7 सदस्य की अगर हम बात करें, ये कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से। 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। और बात करें हम इसके बारे में तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार का जो अधिनियम था 1919, इसके द्वारा इसका गठन किया गया था। और 1921 के अंदर इसने जो अपना काम है वो क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था। आगे बात करें हम, अगला ऑप्शन है 30। 30 की अगर हम बात करें तो प्राकलन समिति, प्राकलन समिति की अगर हम बात करें उसके अंदर कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। और ये एकमात्र संसदीय समिति है जिसके अंदर केवल लोकसभा से सदस्य होते हैं। इसके जो 30 के 30 सदस्य होते हैं वो कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। आगे बात करते हैं अगले जो ऑप्शन है उसके बारे में। 7 सदस्यों की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के अंदर जो प्रारूप समिति थी उसके अंदर कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और 7 के अंदर जो हेड था वो कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर इसका क्या था? हेड था। आगे है 6 की अगर हम बात करें, 6 सदस्य किसके अंदर होते हैं? 6 सदस्यों की अगर हम बात करें तो ये होते हैं मौद्रिक नीति समिति होती है उसके अंदर। और जो मौद्रिक नीति है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? RBI के द्वारा उसको क्या किया जाता है? जारी किया जाता है, जिसके अंदर 6 सदस्य होते हैं। और एक वर्ष में 6 बार ये जो रिपोर्ट है इसकी वो आती है, यानी 6 महीने के अंदर एक बार ये रिपोर्ट, 2 महीने में एक बार और साल में 6 बार ये रिपोर्ट आती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बारे में। आगे बात करते हैं हम। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के समय हुई थी? बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की तो वो डफरिन, कांग्रेस को डफरिन के मस्तिष्क की उपज भी माना जाता है। 1885 दिसंबर 1885 के अंदर क्या होता है? कांग्रेस की स्थापना होती है। और A.O. हयूम इसके द्वारा कांग्रेस की स्थापना की जाती है। और टोटल 72 प्रतिनिधि, कितने प्रतिनिधि? 72 प्रतिनिधि पहले अधिवेशन के अंदर भाग लेते हैं। और बात करें हम, ये कहाँ पर होता है? बम्बई के अंदर ये पहला अधिवेशन होता है।
कहाँ पर होता है? बम्बई के अंदर ये पहला अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? WC बनर्जी इसकी क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में याद करना, दिसंबर 1885 के अंदर इसकी स्थापना होती है। 72 इसके अंदर प्रतिनिधि भाग लेते हैं। WC बनर्जी इसके पहले हेड होते हैं। बम्बई के अंदर पहला इसका जो अधिवेशन है वो होता है। और बात करें हम, इससे पहले जो अधिवेशन होना था वो होना था पुणे के अंदर, लेकिन वहाँ पर महामारी फैलने के कारण इसको कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया था? बम्बई के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया था। अगला ऑप्शन है करजन। करजन की अगर हम बात करें तो 1905 को याद रखना। 1905 के अंदर करजन के समय क्या होता है? बंगाल विभाजन। क्या होता है? बंगाल विभाजन होता है। और इसकी जो डेट रखी गई थी 16 अक्टूबर 1905 इसकी डेट रखी गई थी। और 16 अक्टूबर को ही पहली बार क्या मनाया था? रक्षाबंधन। क्या मनाया था? रक्षाबंधन पहली बार कब मनाया गया था? 1605 के अंदर पहली बार क्या मनाया गया था? जो रक्षाबंधन है वो मनाया गया था। आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। आगे है अगला ऑप्शन है सी, केनिंग। केनिंग की अगर हम बात करें तो केनिंग के समय क्या होता है? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति को याद रखना। जब 1857 की क्रांति होती है उस समय भारत के वाइसराय कौन थे? केनिंग उस समय भारत के वाइसराय थे। और बात करें हम पहली जो भारत माँ के लिए शहीद हुए थे वो कौन थे? मंगल पांडे। पहली बार भारत माँ के लिए शहीद होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मंगल पांडे। आगे ऑप्शन है लिनलिथगो। बात करें हम लिनलिथगो के बारे में तो 1942 के अंदर याद रखना, जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ उस समय भारत के वाइसराय कौन थे? तो लिनलिथगो याद रखना। और करो या मरो, करो या मरो का नारा भी इसी के अंदर दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। और बात करें हम ऑपरेशन जीरो आवर, इसके विरोध में कौन चलाती है? ब्रिटिश सरकार चलाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे है असव घोष निम्न में से किस पुस्तक के रचयिता हैं? असव घोष की अगर हम बात करें तो बुद्धचरित पुस्तक के रचयिता कौन है? असव घोष हैं। मुद्रा राक्षस की अगर हम बात करें तो इसके लेखक कौन है? विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त इसके लेखक हैं। आगे है मृच्छकटिकम की अगर हम बात करें तो शूद्रक किसके लेखक हैं? मृच्छकटिकम। अमुक्त माल्याद की अगर हम बात करें तो कृष्ण देव रॉय, नाम याद रखना, अमुक्त माल्याद। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बारे में। आगे प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की अगर हम बात करें तो कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। कब की जाती? तो 450 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। अगला ऑप्शन बी है भानुगुप्त की अगर हम बात करें तो एरन अभिलेख किसके समय का है? भानुगुप्त के समय का है। और एरन अभिलेख के अंदर ही क्या होता है? सती प्रथा का उल्लेख। सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख के अंदर है? एरन अभिलेख, जो कि किसके समय का है? भानुगुप्त के समय का है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रीतिधर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? प्रीतिधर पुरस्कार की अगर हम बात करें तो वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार इसे कहा जाता है। प्रीतिधर पुरस्कार को केवल एकमात्र भारतीय जिनको कि प्रीतिधर पुरस्कार 2018 के अंदर दिया गया था, जिनका नाम क्या है? उनका नाम है बालकृष्ण दोषी, जिनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। और उनको 2023 का जो पद्म विभूषण पुरस्कार, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, वो भी प्रदान किया गया है। आगे बात करते हैं हम। अगला ऑप्शन है पत्रकारिता की अगर हम बात करें तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के अंदर दिया जाता है। और पुलित्जर पुरस्कार याद रखना किसके अंदर दिया जाता है? वास्तुकला के अंदर। साहित्य की अगर हम बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य का पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार याद रखना। आगे है विज्ञान से संबंधित। विज्ञान से भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है विज्ञान के क्षेत्र में वो कौन सा है? वो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, जिसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका किस देश से ग्रहण की है? भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो USA,
कहाँ से हमने ग्रहण की है? यूएसए से ग्रहण की है। यूके से हमने क्या ग्रहण किया है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता की अगर हम बात करें, एकल नागरिकता वो हमने कहाँ से ली है? यूके से ली है। आयरलैंड की अगर हम बात करें तो डीपीएसपी राज्य के जो नीति निदेशक तत्व वो हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। आयरलैंड ने इनको कहाँ से लिए हैं? तो आयरलैंड ने, याद रखना, इनको स्पेन से लिए थे। आगे बात करते हैं साउथ अफ्रीका। संविधान संशोधन की शक्ति हमने कहाँ से ली है? साउथ अफ्रीका से ली। आर्टिकल की अगर हम बात करें, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 368, याद रखना, संविधान संशोधन के बारे में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बारे में। आगे है कि बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बुकर पुरस्कार की अगर हम बात करें तो अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। आगे है गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री की अगर हम बात करें तो 2022 के अंदर याद रखना, इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। बुकर पुरस्कार अरुंधति रॉय, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली और एकमात्र भारतीय महिला कौन है? गीतांजलि श्री। और इनकी जो कृति थी उसका नाम क्या था? टॉम ऑफ सैंड। टॉम ऑफ सैंड, रेत की समाधि के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था। और बात करें हम इसका इंग्लिश के में जो ट्रांसलेशन किया था वो किसने किया था? डेजी रॉकवेल। डेजी रॉकवेल को याद रखना। अगला ऑप्शन लता मंगेशकर की अगर हम बात करें, लता मंगेशकर की अगर हम बात करें तो ये पहली महिला संगीतकार है जिनको कि क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। कब दिया गया था ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। वैसे लिख लो 2001 के अंदर। 2001 के अंदर इनको भारत रत्न दिया गया था और 2022 के अंदर इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। इनको स्वर कोकिला के नाम से पूरे देश के अंदर जाना जाता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। आगे प्रश्न 1940 के पहले सत्याग्रही कौन थे? 1940 के पहले सत्याग्रही की अगर हम बात करें तो वो कौन थे? विनोबा भावे। कौन थे वो? विनोबा भावे थे। 1940 के पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। इन्होंने क्या किया था? भूदान आंदोलन इन्होंने शुरू किया था। भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन इन्होंने शुरू किया। और बात करें हम 1957 के अंदर, 1957 के अंदर एशिया का नोबल जिसको हम बोलते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड, रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन है? विनोबा भावे हैं, जिनकी शुरुआत कब होती है? 1956 के अंदर। और 1957 के अंदर पहली बार दिया जाता है। गौरवान्वित होने का हमारा क्षण था ये, क्योंकि जो पहला रेमन मैग्सेसे अवार्ड है वो किसको दिया गया था? भारतीय नागरिक को मिला, जिनका नाम क्या था? विनोबा भावे। और आगे है दूसरे सत्याग्रही, आपसे पूछ सकते तो वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। सरदार पटेल की अगर हम बात करें तो 1931 का याद रखना कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार पटेल ने की थी। और बारदोली सत्याग्रह के दौरान इनको सरदार की उपाधि गुजरात की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। आगे सुभाष चंद्र बोस 1938 का कांग्रेस अधिवेशन और 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। आज़ाद हिंद फौज के ये सिपाही थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की ये क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? उपराष्ट्रपति के शपथ की अगर हम बात करें तो कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? सीजीआई। सीजीआई को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल की अगर हम बात करें, राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? तो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो शपथ किसको दिलवाता है? राज्यपाल को शपथ दिलवाता है। इसी के साथ एक बात और ध्यान रखना, जो दिल्ली के सीएम होते हैं, जो हमारी राजधानी है दिल्ली, उसके जो सीएम बनते हैं उनको शपथ भी कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति उनको शपथ दिलवाता है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें। आगे प्रश्न है कि FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? FAO की अगर हम बात करें तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना इसके बारे में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? रोम। रोम की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है? इटली के अंदर। कहाँ पर है? इटली के अंदर है। और रोम आपसे पूछे किस नदी के किनारे है? तो टाइबर नदी के किनारे है। टाइबर नदी के किनारे है। आगे बात करते हैं जिनेवा के अंदर। जिनेवा के अंदर किस किस संगठन का मुख्यालय है? ILO, WTO और WHO। इन तीनों का मुख्यालय की अगर हम बात करें तो कहाँ पर है? जिनेवा के अंदर है। WHO के बारे में बात करें तो हम
7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है। डॉक्टर टेड्रोस वर्तमान के अंदर क्या WHO के हेड हैं। आगे WTO की अगर हम बात करें तो नागोजी ओकांजाइवेला वर्तमान में WTO की हेड है, जो कि कहाँ से है, नाइजीरिया से है। आगे बात करें न्यूयॉर्क के अंदर UNO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क के अंदर है। 24 अक्टूबर 1945 को जो UNO है उसकी क्या होती है, स्थापना होती है। आगे ग्लैंड की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के अंदर है। और इसके अंदर किसका मुख्यालय है, ग्लैंड की अगर हम बात करें तो WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बारे में। आगे क्वेश्चन है कि भारत आने वाली विदेशी शक्तियों में पुर्तगाली कब भारत आए थे। तो भारत आने वाली विदेशी शक्तियों की अगर हम बात करें तो पुर्तगाली जो भारत आते हैं वो कब आते हैं, 1498 के अंदर। और बात करें हम 1600 के अंदर कौन आते हैं, ब्रिटिशर्स आते हैं। 1602 की अगर हम बात करें तो डच, और 1668 की अगर हम बात करें तो फ्रांसीसी भारत के अंदर आते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। आगे प्रश्न है कि क्रम के हिसाब से भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। बात करते हैं हम क्रम के हिसाब से भारत का जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान वो कौन सा है, पद्म विभूषण है। पहले नंबर की अगर हम बात करें तो कौन सा है, भारत रत्न हो गया। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें पद्म विभूषण, 3 नंबर पर आता है पद्म भूषण, और 4 नंबर पर आता है पद्मश्री। और इनकी शुरुआत होती है 1954 के अंदर। और इनके बारे में एक ही बात याद रखना कि इनके अंदर कोई भी राशि नहीं दी जाती है। इनके अंदर क्या नहीं दिया जाता, इनके अंदर कोई भी राशि नहीं दी जाती है, केवल प्रशंसा जो पत्र होता है वो दिया जाता है। और बात करें हम इनके बारे में तो पद्म विभूषण लास्ट टाइम जो 2023 के अंदर दिया गया है वो 6 व्यक्तियों को दिया गया है। और बात करें भारत रत्न 2019 के बाद किसी को भी नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बारे में बात करें। आगे प्रश्न है कि राज्यसभा सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री चुने जाने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य है कोई, उसको अगर प्रधानमंत्री बनना है तो उसके लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। कितनी उम्र होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर कोई सदस्य विधान परिषद से है तो उसके लिए भी उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। और 35 वर्ष की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इनके लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष जो लोकल गवर्नेंस है उनके लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष की अगर हम बात करें तो 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए वोट डालने के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें। आगे है आगे की आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था। आत्मीय सभा की अगर हम बात करें तो राजा राममोहन राय जी, राजा राममोहन राय, इन्होंने क्या किया था, जो आत्मीय सभा है उसका गठन किया था। और बात करें हम राजा राममोहन राय जी के प्रयासों से 1829 के अंदर जो विलियम बेंटिक ने राजा राममोहन राय जी के प्रयासों के द्वारा क्या किया था, जो सती प्रथा उसका उन्मूलन किया था। आगे बात करें महात्मा ज्योतिबा फुले जी के बारे में। महात्मा ज्योतिबा फुले की अगर हम बात करें तो इन्होंने किसकी स्थापना की थी, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, महात्मा ज्योतिबा फुले जी के द्वारा की गई थी। आगे बात करते हैं हम आगे है अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है। रामसर साइट से याद रखना कि वर्तमान के अंदर भारत में कितनी रामसर साइट हैं, 75 रामसर साइट हैं। और भारत 2 फरवरी, याद रखना 2 फरवरी 1971 को रामसर स्थान है कहाँ पर, ईरान के अंदर स्थान है। यहाँ पर क्या होती है, रामसर कन्वेंशन होती है। आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए क्या होती है, रामसर कन्वेंशन होती है। और भारत की जो पहली रामसर साइट थी वो कौन कौन सी थी, चिल्का लेक उड़ीसा के अंदर, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर। और रेणुका वेटलैंड के बारे में याद रखना, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट याद रखना कौन सी है, रेणुका वेटलैंड, जो कि कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, आंसर नंबर सी, जो कि ए और बी दोनों सही आंसर हैं। आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। आगे क्वेश्चन है कि भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस
कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की अगर हम बात करें तो 25 जनवरी, क्योंकि 25 जनवरी को बेसिकली हम क्या मनाते हैं? वोटर्स डे। वोटर्स डे हम कब मनाते हैं? 25 जनवरी को ही मनाते हैं। 25 जनवरी को ही वोटर्स डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है और उसके जो पहले हेड बनते हैं वो कौन बनते हैं? सुकुमार सेन। वर्तमान की अगर हम बात करें तो राजीव कुमार। तो याद रखना 25 जनवरी को वोटर्स डे और 25 जनवरी को ही क्या मनाते हैं हम? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। आगे है 23 जनवरी। 23 जनवरी को ध्यान रखना पराक्रम दिवस। कौन सा दिवस? पराक्रम दिवस। सुभाष चंद्र बोस जी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 25 दिसंबर याद रखना सुशासन दिवस। कौन सा दिवस? सुशासन दिवस। सुशासन दिवस की अगर हम बात करें किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, मेरे सबसे लोकप्रिय नेता। उनकी वो लाइन याद रखना कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, लेकिन वरदान नहीं मांगूंगा, हो जीवन में कुछ भी लेकिन हार नहीं मानूंगा। हार किसी को भी नहीं मानती है, माननी है, लगातार मेहनत करनी है। आगे बात करें हम 16 जनवरी। 16 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? 16 जनवरी 2016 याद रखना स्टार्टअप्स के क्षेत्र के अंदर हमने एक अद्वितीय योगदान की शुरुआत की थी। 16 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? स्टार्टअप डे। क्या मनाते हैं? स्टार्टअप डे 16 जनवरी को। और स्टार्टअप का जो बड़ा रूप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिकॉर्न। उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिकॉर्न बोलते हैं। याद रखना ये भी। आगे क्वेश्चन है कि भारत में कहाँ पर करेंसी नोट छपते हैं? भारत की अगर हम बात करें करेंसी नोट की बात करें तो देवास मध्य प्रदेश के अंदर भी छपते हैं, नासिक महाराष्ट्र के अंदर भी, सालबनी वेस्ट बंगाल के अंदर भी और मैसूर कर्नाटक के अंदर भी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। बात करें हम करेंसी नोट के बारे में तो जो 1 रुपये से अधिक के नोट हैं, 1 रुपये से जो अधिक के नोट हैं उनके ऊपर किसके साइन होते हैं? तो जो आरबीआई का गवर्नर होता है, आरबीआई का गवर्नर के साइन किसके ऊपर होते हैं? जो 1 रुपये से अधिक के नोट हैं उनके ऊपर होते हैं। और बात करें 1 रुपये से कम के नोट पर अगर हम बात करें तो किसके साइन होते हैं? वो साइन होते हैं भारत का जो वित्त सचिव होता है उसके। आगे बात करते हैं हम, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बारे में। आज का लास्ट क्वेश्चन आगे है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू होता है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो सितंबर 2014 के अंदर मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत होती है। और बात करें हम 28 अगस्त 2014, इसके दिन किसकी शुरुआत होती है? जो प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना। और बात करें 25 दिसंबर 2014, इससे किसकी शुरुआत होती है? मिशन इंद्रधनुष। किसकी शुरुआत होती है? मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष याद रखना टीकाकरण से ये संबंधित है। किससे संबंधित है? टीकाकरण से ये संबंधित है। आगे 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2014 की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी जी की 145वीं जयंती और इसी के उपलक्ष्य में क्या शुरू होता है? स्वच्छता कार्यक्रम, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत भी कब होती है? 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत होती है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो लगातार मेहनत कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, भारत माता की जय।